हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 23.2 में हमने जहां तक किया था उसके बाद, यानी हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 तक और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सो मेक श्योर कि आपने इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है या कुछ नहीं समझ आ रहा है देन आप जरूर इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखें। एंड बाय द वे, अगर आपको पीवाईक्यूज वगैरह चाहिए या बाकी सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए या फिर डेडिकेटेड माध्यमिक के लिए 2024 के लिए कोर्सेज चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, इन सारे का, आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है या फिर प्ले स्टोर पे जाके आपको जस्ट सर्च करना है कॉन्सेप्टरा, आपको वहाँ पे ऐप दिख जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपना पढ़ाई और अच्छे से ऐप में कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हम लोगों का है वो क्या है, वो है कि अगर x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री tan 60 डिग्री अगर बराबर है tan 45 डिग्री कॉस 60 माइनस कॉस 60 डिग्री का, देन हमें x का वैल्यू बताना है। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग x का वैल्यू बताएं, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, जाकर लिखिए प्रेजेंट एंड उसके बाद आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? लिख दिया आपने प्रेजेंट, इरेज करता हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, यानी कि एक्स साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस 45 डिग्री लिखा हुआ है एंड tan 60 डिग्री लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, इसका पहले मैं वैल्यू निकाल लूँगा। तो एक्स को ऐसे रहने देते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है। एंड tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ठीक है यहाँ तक? ओके, नाउ ये पूरा मिलाकर क्या बनेगा, ये पूरा मिलाकर बनेगा √3x। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूं तो x √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो वहां पे लिखा हुआ है हमारा tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। अब tan 45 डिग्री मतलब 1, तो 1 बोला जा रहा है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली 1/2 लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1 माइनस 1/2 बेसिकली 1/2 होता है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ जो है वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो रहा है कि x √3 डिवाइडेड बाई 2 एक्चुअल में बराबर है 1/2 के। क्लियर? अब ये 2 हमारा गया कट एंड x जो है वो इधर रखते हैं, तो √3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये हमारा x का वैल्यू निकलेगा 1/√3। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि x साइन 60 कॉस स्क्वायर 30 बराबर है किसका, tan स्क्वायर ब्ला ब्ला ब्ला। एंड नेक्स्ट हमारा बोला है x का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तो कैसे करेंगे, एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से जो कि हमारा यहाँ पे x साइन 60 और कॉस स्क्वायर 30 दोनों को लिखेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो कॉस साइन 60 हो जाएगा √3/2, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, √3/2 हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई हुआ किससे, कॉस स्क्वायर 30 से। कॉस स्क्वायर 30 बोले तो हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4। ये ओवरऑल हमको क्या दे रहा है, ये ओवरऑल हमको दे रहा है x √3 डिवाइडेड बाई, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो मतलब 3/4 हो रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें ऊपर में क्या मिल रहा है, ऊपर में हमें अब मिल गया 3x √3 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, ये हमें मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई सेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर एंड सेक 60 का मतलब क्या हो गया, सेक 60 का मतलब हो गया कॉस 60 1/2 का उल्टा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 का वैल्यू होता है साइन 60 के रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आपका 2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका √3 बचेगा ये। ओके राइट, ये √3 ऊपर जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, 2 कट गया, सिर्फ √3 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो रहा है कि हमारा 3x √3 जो है वो एक्चुअल में हमारा बराबर हो रहा है किसका, इसका। एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 ये √3 सिंपली कट गया, 8 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, यानी कि जो x का वैल्यू है हमारा वो
8/3 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस दिस ये है, तो लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसका वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है प्लस 4 कॉट स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, सॉरी 45 लिखा हुआ है, एंड देन हो गया माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 4 कॉट 45 का वैल्यू होता है ना 1 एंड माइनस 660 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है एंड ये हो जाएगा +4 एंड ये हो जाएगा -4, +4 -4 कटेगा तो क्या बच गया 1/4 बच गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना आया है 1/4 आया है। देयरफॉर जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ±1/√2, ये आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, चलो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इफ x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 and 2x minus y tan 45 degree is equals to 1, then let us determine by calculating the values of x and y। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है चीज़, मतलब कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग इक्वेशंस दिया हुआ है एंड उन दोनों इक्वेशंस में क्या होगा कि जो tan cot ये वाला पार्ट है ना वो हट जाएगा, सिर्फ x और y वाला पार्ट बच जाएगा हमारे पास। यानी हमारे पास दो जो है वो क्या होगा लीनियर इक्वेशन आएगा एंड उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें दो वेरिएबल निकालना होगा। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, देखते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं, तो x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 0 के। अब x tan 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो x tan 30 डिग्री का मतलब हो गया है कि x/√3। ठीक है, प्लस y cot 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि y/√3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे में √3 आएगा एंड ऊपर में x प्लस वाई आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा इक्वेशन देखिए, ये रहा आपका 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो 2x है इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन ये जो माइनस वाई tan 45 है ये बेसिकली y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब एक नया स्लाइड लेते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखो एक में हमारे पास है x प्लस वाई, एक में है x माइनस वाई, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली ऐड करता हूँ। ठीक है, तो एडिंग 1 एंड 2, तो मैं 1 और 2 को सिंपली ऐड करके देखता हूँ। तो हमारा 1 क्या है, हमारा 1 है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारा 2 क्या है, हमारा 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस वाई माइनस वाई कट के 0 हो गया तो कुछ नहीं लिखना है एंड ये 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, यानी x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, समझ आया। अब अगर मेरे को y का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर रहा हूँ 1 में, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है ना, मैं यहाँ पे x का वैल्यू को पुट कर रहा हूँ जो कि 1/3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -1/3। तो इस तरीके से जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में सब कुछ दिया हुआ था, तो ये बेसिकली कुछ नहीं ऐसे उलझाने के लिए दे रखा था। ये tan 30 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब √3 1/√3 है। cot 60 ये भी कांस्टेंट वैल्यू था यानी 1/√3। तो ओवरऑल यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन बना एंड दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो अलग अलग वेरिएबल्स था x एंड y, उसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो बचा हुआ हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट वगैरह भी उसमें होगा। सो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, चाहता तो मैं आज क्लास को कंप्लीट कर देता, बट आज रोकता हूँ यहाँ पे, ताकि अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना पूरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप नहीं होगा। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों से एक्सरसाइज 23.3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इतना कम करवाया जा रहा है और कल भी थोड़ा कम ही होगा, तो इन दोनों के बीच जो आपको टाइम मिलेगा ना, आप पूरा इस चैप्टर को जहाँ तक पढ़ाएगा रिवाइज कर लेना, ताकि जब एक्सरसाइज 23.3 में पहुंचे हम लोग, तो आप एकदम पूरा तैयार रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।